लोकपाल के मुद्दे पर कांग्रेस सरकार में आंदोलन करने वाले अन्ना हजारे मोदी सरकार आते ही ना जाने कौन से बिल में छुपकर बैठ गए हैं और देश के मुद्दों पर अब आवाज ही नहीं निकल रही है। लेकिन एक बार फिर से अब अन्ना हजारे ने अनशन पर बैठने का ऐलान कर दिया है, तो पब्लिक ने भी उनकी अच्छी धुलाई कर दी है। अन्ना हजारे ने ऐलान किया है कि अगर 2 हफ्तों के अंदर महाराष्ट्र में मंदिर नहीं खोले गए तो मैं अनशन पर बैठ जाऊंगा। जैसे ही अन्ना हजारे ने यह ऐलान किया तो पब्लिक ने सोशल मीडिया पर अन्ना हजारे को जमकर धोया। वहीं ट्विटर पर एक यूजर लिखते हैं, ना आसमान छूती महंगाई के लिए, न विकराल रूप से बढ़ रही बेरोजगारी के लिए, न रसातल में जाती अर्थव्यवस्था के लिए, न किसान न गरीब मजदूर के लिए, न पेट्रोल डीजल गैस की बेलगाम कीमतों के खिलाफ, न शिक्षा स्वास्थ्य के लिए, न महामारी के लिए, न महामारी में लोगों की मौत पर हो रहे फ्रॉड में। जागे तो अन्ना हजारे किस लिए जागे, मंदिर खुलवाने के लिए अनशन पर बैठ रहे हैं। वहीं दूसरे यूजर लिखते हैं कि इसकी गीदड़ फपकी से कोई डरने वाला नहीं है, अब जाकर इसकी नींद खुली है। जब बेचारे मजदूर पैदल चलकर इतनी दूर अपने घर जा रहे थे तब इसने सरकार से सवाल क्यों नहीं पूछा। मोदी सरकार से सवाल पूछने से इस डरपोक को हिम्मत नहीं है। सो जाओ जब तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार नहीं आ जाती। वहीं एक और यूजर ने लिखा है कि क्या बात है अन्ना हजारे जी, मंदिर जाकर भगवान से माफी मांगना चाहते हो क्या? 2012 और 2013 में जनता को आपने उल्लू बनाया था, उसके लिए कहाँ है आपका जन लोकपाल बिल? आपने भोली भाली जनता को भाजपा के कहने पर उल्लू बनाया, उसके लिए किसी भी मंदिर में जाना भगवान माफ नहीं करेगा। वहीं एक और यूजर लिखते हैं कि अन्ना हजारे उर्फ कुंभकर्ण जाग गए। कैमरामैन के मुताबिक सोकर उठते ही देश के हालात पर नहीं बल्कि सीधा महाराष्ट्र पहुंच गए हैं। यहाँ देश बेचा जा रहा है, महंगाई अपराध बेरोजगारी चरम पर है, देश बर्बाद हो रहा है और इन्हें दारू की पड़ी है। खैर वहाँ ठाकरे है, नारायण बना देगा। वहीं एक और यूजर लिखते हैं कि किस मुंह से लोग इनको गांधी कहते हैं, समझ नहीं आता। जब से भाजपा आई है इस आदमी का भूख हड़ताल भी तो देखो किस मुद्दे पर हो रहा है। देश में सैकड़ों ऐसे मुद्दे हैं जिस पर हर जिम्मेदार को बोलना था, मगर ये आज भी संघ के ही पर्ची के हिसाब से बोलते हैं। वहीं एक और यूजर लिखते हैं, बिल्कुल रिस्क मत ले रे बाबा, पब्लिक बहुत तपी हुई है, ठाकुर भानु प्रताप वाली खीर से अनशन तोड़वा देंगे। वहीं एक और यूजर लिखते हैं कि दादाजी 7 साल से कौन से बिल में छुपे हो, बीजेपी की सरकार के खिलाफ से कुछ नहीं फूटता। यह डर है कि ये लोग उठाकर जेल में डाल देंगे, इसलिए सारा ढोंग कांग्रेस और उनके सहयोगी सरकारों के खिलाफ ही करना है। जिस तरह अन्ना हजारे मोदी सरकार आते ही बिल्कुल खामोश हो गए हैं, इसे देखकर पब्लिक ठगा हुआ महसूस कर रही है, क्योंकि पब्लिक ने जिस अन्ना हजारे को गांधी समझकर सिस्टम बदलने के लिए सपोर्ट दिया था, वही अन्ना हजारे मोदी सरकार आते ही बापू के बंदर बन गए हैं। आप अन्ना हजारे के इस अनशन के बारे में क्या कहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देकर जाइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।